सनसनी। लॉकडाउन में आदमी उगलने वाली गाड़ी का रहस्य। बेलगाम वायरस के निशाने पर वर्दी वाला। घर में कोरोना की फैक्ट्री का खुलासा। यहाँ पर एक साथ कोरोना के 41 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। ये कोरोना के खतरनाक क्रिमिनल। कोरोना के कहर को देखते हुए एक बार फिर से 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी भी है। लेकिन कुछ लोग अभी भी इस खतरे को समझ नहीं पा रहे हैं। वो लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर घूम रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर किलर कोरोना को न्योता दे रहे हैं। समाज के लिए ये लोग किसी घातक क्रिमिनल से कम नहीं है और अब इनकी करतूतों की कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। लॉकडाउन में सीमेंट कंक्रीट का ये कंटेनर आदमी उगल रहा है। यकीनन आदमी उगलने वाली ऐसी गाड़ी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देखिए कैसे सुरंगनुमा इस रास्ते से, इस गाड़ी के तहखाने से एक एक करके लोग निकल रहे हैं। सबसे पहले पिंक कलर की शर्ट और ग्रे कलर की पैंट में एक शख्स निकलता है। उसके सिर पर पगड़ी बंधी है और चेहरे पर मास्क है। और अब देखिए इसके निकलते ही एक दूसरा शख्स गाड़ी के तहखाने से निकलने लगता है। सबसे पहले वो अपना एक पैर निकालता है और फिर दूसरा पांव बाहर निकालता है और इसके बाद ये शख्स भी बाहर आ जाता है। इस शख्स के बाहर निकलते ही गाड़ी के सुरंगनुमा रास्ते से एक बैग बाहर आता है। ये बैग एक तीसरे शख्स का है जो बाहर निकलने के लिए पहले अपना पैर निकालता है और फिर थोड़ी सी मशक्कत करते हुए वो भी बाहर आ जाता है। गाड़ी के तहखाने से एक एक करके निकलते इन लोगों को देखकर बाहर खड़े पुलिस वाले हैरान हैं। एक पुलिस वाला बाहर आ चुके सभी लोगों को एक तरफ कोने में खड़े होने के लिए कहता है। अरे एक तरफ खड़े हो, जरा गिनो इनको, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो। अब तक जो भी लोग गाड़ी से निकल चुके हैं पुलिस वाले उनकी गिनती शुरू करते हैं और इसी बीच देखिए एक और शख्स गाड़ी के तहखाने से निकलने के लिए पहले अपने दोनों पैर बाहर निकालता है और फिर जैसे तैसे बाहर आ जाता है। जी हां, करीब 40 सेकंड के इस वीडियो में कैद इन तस्वीरों को देखकर कोई भी सन्न रह सकता है। जिस गाड़ी में सीमेंट और कंक्रीट को मिलाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसी गाड़ी में सीमेंट और कंक्रीट की जगह इंसान सफर कर रहे थे। लोहे के बने इस कंटेनर में सांस लेने के लिए यही छोटा सा सुराख है और इसी सुराख के रास्ते इसमें पूरे 18 लोग छुपकर बैठे हुए थे। जरा सोचिए इसमें बैठे लोग कैसी हालत में सफर कर रहे होंगे। अंदर सीमेंट की तेज बदबू के बीच सांस लेना भी मुश्किल है। ऐसे तो कोई जानवरों को भी गाड़ी में नहीं बिठाता है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग इस कंटेनर के अंदर दम साधे बैठे हुए थे। पुलिस के मुताबिक सीमेंट कंक्रीट के इस कंटेनर में 18 लोग बेहद ही अमानवीय हालत में बैठे हुए थे, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान चोरी छुपे महाराष्ट्र से लखनऊ ले जाया जा रहा था। इंदौर के पास जब गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका गया तो अंदर से आवाजें आ रही थीं। शक होने पर छानबीन की गई और फिर गाड़ी के तहखाने से एक एक कर लोगों को बाहर निकाला गया। हमारे इंदौर जिले में जो नाकाबंदी पॉइंट लगे हुए हैं, आज वहां पर उज्जैन रोड पर एक कार्रवाई की गई है। उसमें सीमेंट कंक्रीट का एक कंटेनर जा रहा था। वहाँ पर हमारे सूबेदार अमित यादव और उनकी टीम ड्यूटी पे तैनात थी। उसको जब शक हुआ उनको रोका गया, अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी तो उसमें जब चेक किया तो उसमें 18 लोग उसके अंदर कंटेनर के अंदर बड़े ही संवेदनहीन तरीके से बैठे पाए गए।
और उनको महाराष्ट्र से उनके द्वारा बताया गया कि उनको लखनऊ ले जाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक सीमेंट कंक्रीट के कंटेनर में ठूस कर भरे गए ये लोग पेशे से मजदूर हैं जो लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र में फंस गए थे। ये लोग किसी भी तरह घर लौटना चाहते थे, लेकिन इसके लिए इन्होंने जो रास्ता चुना वो बेहद घातक है। इस छोटे से सुराख से 18 लोग कंटेनर के अंदर छुपकर बैठे थे। अंदर सीमेंट की तेज बदबू के बीच ताजी हवा के आने जाने का कोई रास्ता नहीं था और ऐसी हालत में इन लोगों की जान भी जा सकती थी। यही नहीं, हो सकता है इनमें से कोई कोरोना के संक्रमण का शिकार हो, और अगर ऐसा हुआ तो गाड़ी में बैठे दूसरे लोगों के साथ ही और भी कई लोगों तक ये किलर वायरस पहुंच सकता है। खतरे को देखते हुए पुलिस ने गाड़ी के तहखाने से निकले सभी मजदूरों को एक रिजॉर्ट में ठहराया है और अब की जाएगी उनकी कोरोना जांच। उनको लोकल स्थानीय प्रशासन के माध्यम से हमने जो एक रिसोर्ट है उसमें उनको लोगों को भेजा है और वाहन को सांवेर थाने में FIR दर्ज कराने के लिए भेजा गया। इंदौर पुलिस के मुताबिक गाड़ी के तहखाने में बैठकर जानवरों से भी बदतर हालात में सफर करने वाले सभी मजदूरों का उचित ख्याल रखा जा रहा है। वहीं लॉकडाउन के दौरान नियमों को तोड़कर इन मजदूरों को गाड़ी में बैठाने वाले ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस गाड़ी को भी सीज कर दिया है। सनसनी के लिए इंदौर से फिरोज खान की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान बेहद ही दर्दनाक हालत में सफर करने वाले मजदूरों की दास्तान के बाद अब कहानी एक रईस की बिगड़ेल औलाद की। लॉकडाउन को तोड़कर सड़क पर मटर गश्ती करने वाले एक ऐसे बेलगाम वायरस की जो ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस वाले की जान का दुश्मन बन गया। जालंधर की सड़क पर दौड़ती गाड़ी और उसकी बोनट से चिपका एक पुलिस वाला। गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर भाग रही है और उसके पीछे दूसरे पुलिस वाले चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। दहशत के इस मंजर को देखकर दूसरे लोग भी गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। हर किसी के जहन में एक ही सवाल है, आखिर काले रंग की इस गाड़ी में कौन सवार है जो ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस वाले की जान लेना चाहता है। देखिए सड़क पर यह गाड़ी कितनी तेज रफ्तार से भागी जा रही है। गाड़ी की बोनट से लटका पुलिस वाला अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कार चालक रफ्तार कम करने का नाम ही नहीं ले रहा है। सड़क पर गाड़ी भागी जा रही है और उसे रोकने के लिए दूसरे पुलिस वाले भी पीछे पीछे भाग रहे हैं। आखिरकार कार चालक गाड़ी की रफ्तार कम करता है और फिर गाड़ी रोक देता है। गाड़ी के रुकते ही पुलिस वाले गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब बारी है इस शैतान ड्राइवर के डरने की। पुलिस वालों ने पहले ड्राइविंग सीट पर बैठे सन की ड्राइवर को एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर उसे गाड़ी से उतरने के लिए कहा। एक थप्पड़ लगते ही सन की ड्राइवर की सारी सनक गायब हो गई और फिर किसी सहमी हुई बिल्ली की तरह वो दूसरे दरवाजे से कांपता हुआ निकला। सन की ड्राइवर जैसे ही कार से निकला, पुलिस वालों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गाड़ी की चाबी मांगने पर उसने थोड़ी सी नानुकुर की तो पीछे से बरसने लगे थप्पड़। 2-4 थप्पड़ लगते ही सन की ड्राइवर ने पुलिस को गाड़ी की चाबी भी सौंप दी और उसके बाद शुरू हो गई उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक अर्टिका गाड़ी पर सवार ये लड़का लॉकडाउन में हवाखोरी के लिए निकला था। ये शहर की सूनी सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। इस बिगड़ैल लड़के की हरकतों को देखकर जब चेक पोस्ट पर इसे रोकने की कोशिश की गई तो इसने अपनी गाड़ी ASI मुल्खराज सिंह पर चढ़ा दी। जान बचाने के लिए ASI मुल्खराज सिंह गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए और फिर जो हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं।
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाड़ी के बोनट से लटके एएसआई मुल्क राज अपनी जान बचाने के लिए कितनी मशक्कत कर रहे हैं। वो गाड़ी के बोनट से चिपके कार चालक को गाड़ी रोकने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो तूफानी रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। एएसआई मुल्क राज सिंह की ये हालत देखकर दूसरे पुलिस वाले भी उसकी गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद एडिशनल एसएचओ गुरदेव सिंह ने कार रुकवाई। और फिर लॉकडाउन के इस बेलगाम वायरस को 2-4 थप्पड़ रसीद करने के बाद सीधा जेल भेज दिया। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਮਾਲਟਨ ਸੈਂਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਰ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान अपनी कार से ड्यूटी पर तैनात एएसआई मुल्क राज को रौंदने की कोशिश करने वाला लड़का एक रईसजादे का बेटा है, लेकिन अब अपने पिता की दौलत पर हेकड़ी छांटने वाला ये बिगड़ैल लड़का अपनी करतूतों की वजह से पहुंच गया है सलाखों के पीछे। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान अब तक कई बार ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों पर हमला हो चुका है, और ऐसा किसी एक शहर में नहीं बल्कि कई शहरों में हो चुका है। देखिए मुंबई की ये तस्वीरें, जहां लॉकडाउन के दौरान घर से निकल रहे कुछ लोगों को जब पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने बोल दिया हमला। लॉकडाउन के ये वो बेलगाम वायरस हैं जो किसी भी कीमत पर घर में नहीं रहना चाहते, और जब पुलिस वालों ने इन्हें ऐसा करने से रोका तो ये मारपीट पर आमादा हो गए। तस्वीरें मुंबई के कुर्ला इलाके की हैं, जहां लोगों की ये भीड़ ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों की जान लेना चाहती थी। पुलिस पर हमला करने वाले ये लोग इस बात से खफा थे कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस वाले इन्हें घर से निकलने क्यों नहीं दे रहे। इससे पहले कि यह मामला और बढ़ता, मौके पर मौजूद कुछ समझदार लोगों ने हमला कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने हमले के आरोप में एक शख्स के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुर्ला इलाके में पुलिस पर हमले की वारदात 29 अप्रैल की है, और ऐसी ही एक वारदात 30 अप्रैल को भी हुई थी। लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर हमला करने वाले लोगों का लाठियों से इलाज हो रहा है। तस्वीरें बांद्रा की हैं, जहां तय समय पर सब्जी की दुकान लगाने वाले एक शख्स को जब ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों ने रोका तो उसने अपने बेटे के साथ मिलकर हमला बोल दिया। हमला होते ही कई पुलिस वाले मौके पर पहुंच गए और फिर हमलावरों की ऐसी धुनाई हुई
कि देखने वाले भी सहम गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सब्जी वाले और उसके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज पूरा देश कोरोना महामारी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। 4 मई से तीसरा लॉकडाउन शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले आज राजधानी दिल्ली से एक ऐसी खबर आई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। सिर्फ एक मकान की वजह से पूरा इलाका बन गया हॉट स्पॉट। आप भी देखिए दिल्ली में एक घर के अंदर कैसे हुआ कोरोना फैक्ट्री का पर्दाफाश। ये दिल्ली है, कोरोना का डेंजर जोन। दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में शामिल हैं। अलग अलग इलाकों में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी खतरे के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। वो तस्वीरें हैं एक मकान के अंदर चलने वाली कोरोना फैक्ट्री की। उस मकान के अंदर रहने वाले 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चौंकिए नहीं, आपने बिल्कुल सही सुना है। जी हां, दिल्ली का वो मकान वाकई किसी कोरोना फैक्ट्री से कम नहीं है। उस मकान में एक दो नहीं, पूरे 41 लोग कोरोना संक्रमण के शिकार पाए गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन के बावजूद 41 लोग एक साथ एक मकान में कैसे रह रहे थे। आखिर किसकी लापरवाही से वो लोग कोरोना वायरस का शिकार बन गए, और फिलहाल वो 41 लोग कहां हैं, वो किस हाल में हैं? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। एक घर के अंदर बनी कोरोना फैक्ट्री का पूरा सच सामने लाने के लिए दिल्ली के कापासहेड़ा इलाके में पहुंची एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह। विशेष सुरक्षा उपकरणों के साथ अंजलि सिंह उस जगह तक पहुंची जहां से वो कोरोना फैक्ट्री साफ साफ नजर आ रही थी। दिल्ली के कापासहेड़ा इलाके की ठेके वाली गली के बाहर इस समय हम मौजूद हैं। दरअसल ये एक कंटेनमेंट एरिया, और आपको बताएं ये जो इलाका है यहाँ पर एक साथ कोरोना के 41 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। ये एक जो मकान आप देख रहे हैं छत पर, जहाँ इस समय भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो इकट्ठे यहाँ पर खड़े हैं। ये सोनू यादव का मकान, जहाँ पर पहला कोरोना का मामला इस इलाके का सामने आया था, और उसके बाद तुरंत प्रशासन ने इस पूरे इलाके को पहला मामला सामने आने के बाद ही सील कर दिया गया था। कंटेनमेंट एरिया की लिस्ट में ये जगह अभी भी शामिल है। और दरअसल किस तरह से यहाँ पर मामले जो हैं वो बढ़े हैं, अभी भी देखिए कि जो जगह है ऊपर, चूंकि ये इलाका सील है, यहाँ पर लोग भी तैनात किए गए हैं, सिविल डिफेंस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद छत पर वहाँ पर लोगों को की भीड़ नजर आ रही है, जिन लोगों को यहाँ पर एक साथ अभी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इसी एक मकान में कई लोग रहते हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है, और बताया जा रहा है कि 18 अप्रैल को पहला मामला जब यहाँ पर आया था, उसके बाद ही 19 अप्रैल को इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। इस मकान की छत के ऊपर जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं, उन सभी के सिर पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। इसके बाद भी ये देखकर हैरानी होती है कि छत पर खड़े लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर खूनी वायरस के खतरे से खेल रहे हैं। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला है कि मकान के मालिक का नाम सोनू यादव है। दूर से देखने पर इस मकान के बारे में सही अंदाजा नहीं लग पाता है, लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि साधारण से दिखने वाली ये बिल्डिंग करीब 1000 गज के प्लॉट पर खड़ी की गई है। बिल्डिंग के अंदर कई फ्लैट बने हुए हैं, और उन्हीं फ्लैट के अंदर वो तमाम लोग रह रहे थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण का पहला केस सामने आते ही इस मकान को सील कर दिया गया था,
साथ ही यहां रहने वाले तमाम लोगों के सैंपल लेकर उन्हें कोरोना जांच के लिए भेजा गया था। और अब यहाँ से जो सैंपल्स करीब 175 सैंपल्स भेजे गए टेस्टिंग के लिए। पूरे इलाके के जितने भी लोग हैं सबकी सैंपलिंग की जा चुकी है और इनमें से 20 अप्रैल को 95 लोगों के सैंपल भेजे गए थे NIB जो नोएडा की लैब है, और उसी लैब में 21 अप्रैल को 80 लोगों के सैंपल भेजे गए थे। यानी करीब 175 सैंपल्स में से 67 सैंपल की रिपोर्ट आ जाई है, जिनमें से 41 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और बाकी सैंपल्स की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। करीब 10 से 11 दिन लग गए इस रिपोर्ट को आने में, और ये लैब की ओर से जो ढिलाई है उसकी बात पहले भी सामने आई है कि रिपोर्ट्स जो हैं उनको आने में देरी लगती है। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो लोग आ जा रहे हैं उनको तो यहाँ से आने की मनाही की जा रही है, लेकिन वहाँ उस मकान पर लोगों की भीड़ जो इकट्ठी है ये भी कहीं ना कहीं खतरे का ही निशान है कि यहाँ पर इसी मकान से कोरोना के मामले शुरू हुए और अब यहाँ पर लोग तमाम जो रह रहे हैं अंदर वो अभी यहाँ पर छत पर आकर इकट्ठा हो गए। ABP न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह की खास पड़ताल में इस कोरोना विस्फोट से जुड़े कई अहम खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि कापासेड़ा के इस मकान में रहने वाले लोगों के जितने भी सैंपल जांच के लिए नोएडा की लैब में भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट आने में कम से कम 10 दिन की देरी हुई। इस देरी का खामियाजा यहां रहने वाले तमाम लोगों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये जांच रिपोर्ट अगर पहले आ जाती तो कोरोना के शिकार मरीजों का इलाज जल्दी से शुरू हो भी जाता। साथ ही उस मकान में रहने वाले दूसरे लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सकता था। ऐसा लगता है कि दिल्ली के कापासेड़ा में वाकई बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई है। उस इलाके में घनी आबादी रहती है। इसके बाद भी कोरोना का पहला केस सामने आया तो वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए गए। हालांकि सरकारी अधिकारियों का दावा इससे बिल्कुल ही अलग है। कापासेड़ा की इस कोरोना फैक्ट्री में वायरस के अटैक का पहला केस 18 अप्रैल को सामने आया था। तब सबसे पहले एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा और जिला प्रशासन ने आनन फानन में इस मकान को सील कर दिया था। दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले के अधिकारी दलील दे रहे हैं कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ही समय रहते मकान को सील किया गया था। 18 तारीख को इस बिल्डिंग में एक महिला का पॉजिटिव केस सामने आया था और उसी समय हम लोगों ने डिसीजन ले लिया था कि क्योंकि ये बिल्डिंग छोटी है और यहाँ पर सब लोग टॉयलेट शेयर करते हैं, तो इसीलिए हमको उस समय ही ज़रूरी लगा था कि यहाँ पर स्प्रेड हो सकता है और हम लोगों को इस बिल्डिंग को और इस एरिया को कंटेन करना चाहिए और इसमें टेस्ट कंडक्ट करने चाहिए। इसी सोच के साथ हम लोगों ने अगले ही दिन ये बिल्डिंग को कंटेन कर दिया, सील कर दिया और उसके बाद से हमने यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करने शुरू किए। अधिकारियों का दावा है कि कापासेड़ा के मकान में रहने वाले बाकी लोगों के सैंपल भी समय रहते जांच के लिए नोएडा भेज दिए गए थे, लेकिन सवाल ये है कि उन सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने में 10 दिन क्यों लग गए। दिल्ली के अधिकारी इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। अब आप ये भी सुन लीजिए। जब हमने ये टेस्ट 20 और 21 तारीख को किए तो उसका रिजल्ट अवेटेड था और वही रिजल्ट कल आया है। टाइम बहुत लग गया वहाँ पर, क्योंकि ये रिजल्ट हमने टेस्ट के सैंपल्स हमने NIB नोएडा में भेजे थे और दिल्ली और नोएडा के बीच का रास्ता बंद हो गया था, वहाँ पे ब्लॉकेड कर दिया गया था और उसके अलावा नोएडा की जो फैसिलिटी है उसमें काफ़ी सारा बैकलॉग भी इकट्ठा हो गया था, तो जिसकी वजह से इतना टाइम लगा है। तो जो हमारे सैंपल्स थे उनमें से 41 पॉजिटिव आए हैं। चिंता का विषय है, पर फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम लोग ने बीमारी को आगे स्प्रेड नहीं होने दिया है। ये सिर्फ उस बिल्डिंग तक सीमित है और इसके अलावा क्योंकि इतना बड़ा समय हो गया है और किसी के अंदर भी कोई सिम्टम नहीं है, तो हम लोग दोबारा से कल इसमें टेस्ट कंडक्ट करेंगे और मेरा ये मानना है कि इनमें से काफ़ी लोग नेगेटिव पाए जाएंगे। अधिकारी दलील दे रहे हैं कि कापासेड़ा में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 41 मरीजों में से किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं हैं, इसलिए खतरे की कोई बात नहीं है। अधिकारियों की दलीलें अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक साथ 41 लोगों में
कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से दिल्ली सरकार का पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। सिस्टम की लापरवाही से कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो सकती है। साथ ही कोरोना विस्फोट के बाद जिस ढंग से लोग इस मकान की छत पर नजर आ रहे हैं, उससे यह खतरा घटने की बजाय बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। पूरे इलाके में जिस तरह से तेजी से मामले बढ़े हैं, जो प्रशासन का कहना है कि घनी आबादी वाला ये पूरा इलाका है और इसी को देखते हुए इस इलाके को सील कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरह से संक्रमण फैला और उसके बाद अभी रिपोर्ट्स आनी और भी बाकी हैं, तो तमाम एहतियात बरतने के बावजूद किस तरह से इन तरह के इस ऐसे इलाकों में जो संक्रमण है वो फैलता जा रहा है। और यहाँ पर जैसे अभी की स्थिति की बात करें कि लोग किस तरह से लॉकडाउन के नियमों का जो है वो उल्लंघन कर रहे हैं और अभी भी बाहर उसी मकान पे जो कि हॉटस्पॉट है, उसी मकान पे लोग अभी भी इकट्ठा हैं। हालांकि यहाँ पर जो कुछ सिविल डिफेंस के जवान हैं वो उनको इशारा करके उनको वहाँ से हटने के लिए ज़रूर कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लोग जो छतों पर आए हुए हैं अभी कहीं ना कहीं ये बेहद ज़रूरी है कि लॉकडाउन के जो तमाम नियम हैं उनका पालन किया जाए, क्योंकि एक ही ये जो घर है यहाँ से ये पूरा मामला शुरू हुआ और उसके बाद अब धीरे धीरे जैसे जैसे रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं, तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये जो पूरा एरिया है, ये इस पूरे इलाके में ये गंभीर मामला बनता जा रहा है कि अगर बाकी की रिपोर्ट्स भी इसी तरह से काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव आते हैं तो बिल्कुल ये एक रेड जोन बन चुका है कोरोना का। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। आप सभी को एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि कोरोना महामारी का खतरा बहुत बड़ा है, इसलिए बार बार लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। मेरी आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी